शिक्षा जगह से नहीं पढ़ाने वाले शिक्षकों से मिलती है। इसलिए आपके अपने शहर में कोटा के यंग IITian के गाइडेंस में कराई जा रही है IIT मेडिकल और प्लस की तैयारी। स्कोर हाई अनाउंसेस फ्रेश बैच फॉर IIT। 1 से आपसे तभी बनेगा जिसका कुछ फार्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा, तभी बनेगा आपको। वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है, अगर वो संख्या रहेगा P बटा Q के रूप में नहीं व्यक्त करेंगे तब P और Q पूर्णांक होगा, Q इक्वल 0, तो एक अपरिमेय संख्या होगा। तो जो P बटा Q के रूप में नहीं होता वो अपरिमेय संख्या होता है, पता है ना आपको, याद रखना पड़ेगा। जैसे देखिए रूट में आपको कुछ दे दिया गया, एक अपरिमेय संख्या का ऋण अपरिमेय संख्या था, जब भी अपरिमेय संख्या होगा वो माइनस में आएगा तो अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा। याद रहेगा आप लोगों को, एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का योग का अंतर अपरिमेय संख्या था। एगो परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या, दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर है ना, याद रहेगा ना, एगो परिमेय संख्या एगो अपरिमेय संख्या जोड़ेगा तो दोनों तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसके बाद ए एक परिमेय संख्या है तो 1 बटा ए क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। एक अपरिमेय संख्या तो 1 बटा ए क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या आपको आता है कि 0 और अपरिमेय संख्या गुणनफल भाग देने पर अपरिमेय संख्या होता है। ये सब चीजें आप याद रखें, याद रहेगा ना, याद रहेगा तब से बन जाएगा। बोले डाउट है किसी को? 1 नंबर क्वेश्चन हो गया कि रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। इसमें क्वेश्चन आपका कितना है, 6 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है ना, इसमें 5 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें √15 एक डैश संख्या है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि परिमेय संख्या है या अपरिमेय। तो आपसे देखिए परिमेय या अपरिमेय, अपरिमेय। तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, परिमेय और अपरिमेय संख्या यहाँ से आ रहा है। तो √15 एक परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या, सबसे पहले हल करेंगे। देखिए यहाँ पर हल कर देते हैं। यहाँ पर अगर √15 है, इसका वर्ग के बाहर निकाला जा सकता है, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, इसलिए रूट में है P बटा Q के रूप में ये नहीं है। तो बोलिए कौन संख्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो पहिलका का आंसर हो जाएगा, हम लोग का एक्सरसाइज है 1C, 1C है ना, तो 1C में पहिलका एक्सरसाइज में क्वेश्चन बात करते हैं 1 नंबर, तो ये आंसर हो जाएगा अपरिमेय। इसको काट दीजिए, ये वाला आपका आंसर। आगे समझ में, रूट यहाँ पर देखिए 2 नंबर में -√2 अब बटा कितना है, 3 है। अगर हम इसको परिमेयकरण करते हैं कि कहीं हो सकता है कि वो बन जाए, तभी इसको हल करेंगे, तभी क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय आ जाएगा। अगर देखते हैं -2 है और रूट में, ये भाग देने पर कटेगा, नहीं होगा। तो ये रूट में, ये भी है रूट में है, रूट से बाहर अगर रहता तो परिमेय होने का चांस रहता है। ये रूट में ही है, ये डायरेक्ट दिखाई दे रहा है क्या है आपका, अपरिमेय है ना। अगर ये 2 बटा 3 होता तो परिमेय होता, देखिए रूट में है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका संख्या, क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर अपरिमेय। यानी -√2 बटा √3 क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय, क्या हो जाएगा अपरिमेय। क्लियर हो गया ना। 3 नंबर क्वेश्चन तो बहुत इजी, वो भी बन जाएगा। 4 भी, एक 5 थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए यहाँ पर 5 नंबर है 5√8 अब बटा में एक डैश संख्या परिमेय है कि अपरिमेय। ऐसे दिखाई दे रहा है कि परिमेय है, अपरिमेय दिखाई दे रहा है ना, इसी से कट जाएगा। और देखिए 5 गुना 8 है ना, ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 4 दूना 8 कट जाएगा। देखिए यहाँ पर हम मान लीजिए कि यहाँ पर एक काट देंगे डायरेक्ट, इधर हम लिख देते हैं, क्वेश्चन आपका है इधर लिख देते हैं। देखिए 5√8 अब बटा कितना है, 2 गुना में है, √2 में है ना, तो रूट से रूट तो कट सकता है ना, तो 4 दूना 8 कट जाएगा ना। तो 4 और रूट कितना हो गया 5, 5 रूट कितना हो गया 4, ये 4 से कटा ना, 4 दूना 8, तो रूट से ही नहीं कटा तो रूट में ना रहेगा। तो 5 गुना इसका होता है, रूट में अगर निकालेंगे तो 2 गुना 2 हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बराबर 5 लिख सकते हैं। और गुना 2 है तो रूट एगो रहेगा, घट जाएगा ना, यानी 2 दूना के 4, 2 का तो वर्ग होता है, यहीं पर डायरेक्ट हो जाएगा। तो 5 दूना क्या हो जाएगा 10। हमने बोले थे संख्याएं भी परिमेय होते हैं, संख्या भी तो परिमेय संख्या होता है ना, तो संख्या 10 है तो क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, आपका यही आंसर हो जाएगा। बोलिए अरे समझ में, आप इसको देख सकते हैं 5 नंबर हो जाएगा आपका अपरिमेय। बाकी ये भी एगो अपरिमेय था, ये भी आपका हाई परिमेय होगा। बाकी 4 को 1 2 3 4 क्या हो जाएगा अपरिमेय, 1 हो जाएगा आपका परिमेय। आगे समझ में ना, क्लियर हो गया आप लोगों को? डाउट है किसी को? देख लीजिए आपका आंसर ही होगा परिमेय संख्या ही। क्वेश्चन आपसे जब भी पूछे, सिद्ध करें कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे भी अपरिमेय संख्या दिखाई तो दे रहा है अपरिमेय संख्या है, उधर डायरेक्ट है। यहाँ पर यही ना पूछ के और भी पूछे, √7 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करें, 3 + √2 है, 3 - रूट आपका 5 है, या √7 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये लगातार हर साल क्वेश्चन फाइनल में पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। ये सिर्फ अंक चेंज रहेगा, बाकी अपरिमेय संख्या क्वेश्चन आता है, हर साल क्वेश्चन आता है।
सेट ए में भी, बी में भी हर साल क्वेश्चन आता है। इसलिए हम लोग प्रयास करें अच्छी तरह से इसको समझ जाएंगे तो ये छूटने वाला नहीं है। फाइनल में पूछा जाता है, फाइनल समझ रहे हैं, जहाँ पर आपका बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन लगातार आता है, हर साल पूछता है। और इसमें से यहाँ पर अंक चेंज करके वही चीज़ पूछेगा। लेकिन बनाने का तो मेथड कई सारे हैं। निम्न तरीका से देखिए हम हल करके दिखाते हैं। पहले तरीका यहाँ पर हल करते हैं, सिंपल सा पहले तरीका लगाते हैं, इसके बाद दूसरे तरीका से हल करेंगे। पहले लिखेंगे यहाँ पर कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। मान क्या किए, मान मानने में क्या जाता है, पूछ जाता है अयो तो माना है कि परिमेय संख्या, हम भी मान लेते हैं। मानने में पूछ जाता है हम लोग को, कुछ नहीं जाता। माना 3√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या। इसमें सिर्फ भाषा परिमेय संख्या मानने में पूछा रहा, मान लेंगे। क्या दुनिया में तो जितने सारे मैथ है सब मानिए कर बनाया गया है, तो इसलिए इसको मान लेंगे। माना 3√2 एक क्या है, परिमेय संख्या। क्लियर, यहाँ तक मान लेगा सबको ना। परिमेय संख्या क्यों परिमेय संख्या है, अब देखिए जो P/Q के रूप में लिखने पर, P/Q रूप आपको पता है, P/Q के रूप में लिखने पर तो P/Q हो जाता है अब बराबर 3√2 अब बाटा में 1 कर देंगे तो इसको रूप में लिखा गया है तो नहीं, पर में तो है नहीं ना, लेकिन हम इस रूप में लिख दे, P का मान भी लिख दिया, Q के देखिए मान लिख दे, पर में है नहीं, हमने माने सिर्फ। ऐसे करना आ जाएगा आपको, ऐसे लिखने भी आ जाएगा। P/Q के रूप में हमने क्या किए हैं, लिख दिए। डाउट नहीं है किसी को, P/Q के रूप में हमने लिख दिया। इसको हल करके देखेंगे ना क्या वाकई में पर में है कि नहीं है। P/Q के रूप में लिखने पर अब इसमें ही लिख देंगे जहां ये जो P है और Q है, P और P बटा जो Q है ना, तो P/Q देखिए यहाँ पर P/Q है जो P और Q एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है। लिखना जाएगा आपको P और Q क्या है, पूर्णांक है। यहाँ तक लिखा जाएगा, बहुत इजी आपको है। जहाँ P बटा जो Q था इसी में ना P और Q है, P और Q क्या है, एक पूर्णांक संख्या नहीं, पूर्णांक। यहाँ तक लिखने आ जाएगा, डाउट है ना किसी को। देखिए इसको हम थोड़ा सा हल करते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करके देखते हैं इसको। एक साइड इसको हल करेंगे, एक साइड उसको करेंगे, सबसे इजी है, और भी मेथड बताएंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर बहुत सारा मेथड है, ABCD भी मान के हम बना सकते हैं। दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो इसमें आपको देखिए क्या दिखाई दे रहा है ना, है P/Q और ये आपका 3√2 यही ना है, तो इसको P/Q रूप में लिख सकते हैं, बराबर है ना है आपका 3√2 अब बाटा में 1। दोनों तरफ वर्ग करने का मतलब क्या हो गया, स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग करने का मतलब क्लियर, वर्ग ऐसे ही ना होता है। यहाँ पर देखिए P का स्क्वायर बोलिए क्या होगा, P स्क्वायर ही होता है। Q का स्क्वायर बोलिए क्या होगा, Q स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ पर बराबर है तो बराबर देंगे कि वो दोनों तरफ ना करें, दोनों तरफ करें। 3 इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर। क्लियर, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 होगा, लेकिन रूट से बाहर निकलेगा तो केवल 2 होगा, तो 2 लिख दिया जाए, गुना में ही होगा 2 बटे 1 का स्क्वायर बोलिए। क्लियर, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। यहाँ में चलते P का स्क्वायर बटे Q का स्क्वायर अभी लिखेंगे, 9 दूना बटे में 1, क्रॉस गुना कर देंगे। डाउट नहीं है किसी को। P स्क्वायर में अगर हम मान लीजिए कि 1 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, P स्क्वायर। डाउट नहीं किसी को। Q स्क्वायर में 18 से गुना करते हैं तो बोलिए कितना होगा, 18 Q स्क्वायर। डाउट किसी को, कुछ भी डाउट नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ में चलते हैं। अगर हम इसको Q स्क्वायर लेते हैं या P स्क्वायर, अगर मान लीजिए इसको हम, ये ऊपर रहेगा P स्क्वायर है, Q स्क्वायर बराबर लेते हैं Q स्क्वायर, तो यहाँ पर डायरेक्ट Q स्क्वायर अगर हम ले लेते हैं तो पता है कि जो बचता है वो बटा में आता है ना। क्लियर, तो अगर हम इसको P स्क्वायर ऊपर आपका रहेगा, अब बटे में ये क्या रहेगा आपका 18, यही ना रहेगा, 18 रहेगा कि नहीं रहेगा, ये बटा में आ जाता है। क्लियर है, सबको हल करें सिर्फ। यहाँ पर क्रॉस गुना करेंगे वही चीज़ है। अगर हम इसे Q बराबर ना लिख, Q स्क्वायर बराबर न लिख के खाली Q बराबर लिखेंगे तब बोलिए,
खाली अगर हम क्यू बराबर लिखें तो बताए थे आपको कि जो रूट होता है ना, रूट उसका 2 मान होता है। 2 बराबर तो रूट होता है ना, आपको बताए थे ना। और रूट के बाद तो खाली क्यू बराबर लिखें तो ये फिर देखिए रूट में चल जा रहा है, पी भी रूट में चल जा रहा है ना, पी स्क्वायर भी रूट में जा रहा है ना, पी स्क्वायर भी रूट में जा रहा है, 18 भी रूट में जा रहा है, सब रूट में, मैंने सबको रूट लगा देंगे ना, सबके खातिर है। देखिए जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर हम इसको रूट से बाहर निकालें तो पी निकलेगा, क्योंकि 2 पी है, निकलेगा। 18 को निकाल सकते हैं, नहीं निकलेगा, नहीं ना निकलेगा, निकलेगा रूट से बाहर। देखिए कैसे निकलेगा, पी रहेगा। आप जानते हैं कि हम वर्गमूल निकालते हैं, पता ना सबको। 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूना 18, तितरी का और रूट में है 2 रहेगा, 9 दूना 18 हो जाएगा। बोलिए डाउट है किसी को? 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूना 18, तो ऐसे रूट से बाहर ऐसे नहीं निकलेगा, पूरा पूर्ण से नहीं निकल रहा है। अच्छा, जैसे था वैसे फिर हो गया, वो बटा में है, क्रॉस गुना करके फिर पी बराबर इतना हो जा रहा है, माने आ रहा है ना। अभी भी हल कर रहे हैं। अच्छा, फिर मेरा संख्या देखिए तो 3 और रूट 2 आ गया कि नहीं आया? आया ना सेम? डाउट है ना किसी को? अब अगर हम हल कर रहे हैं तो वही सही आ रहा है, वही सही आ रहा है ना, चेंजिंग तो हो नहीं रहा है। अगर मान लीजिए कट जाता और 2 आ जाता, 9 आता, 8 आता, संख्या आता, रूट खाली नहीं चढ़ता, फिर रूट चढ़िए जा रहा है। चढ़ है कि नहीं चढ़ रहा है? चढ़ है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे कि तैसे, इसका मतलब अपर में संख्या है। तो लिखेंगे अतः हमें विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है? विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, माने विरोध हो रहा है ना, विरोधाभास हो रहा है ना, उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है? विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो जब विरोधाभास उत्पन्न होगा, विरोधाभास क्या रहा होगा? उत्पन्न हो रहा है। इसलिए क्या लिखेंगे? इसलिए रूट, और भी लिखना है तो हमारी मान्यता गलत है, अतः हमें विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अब लिखिए अतः हमारी मान्यता गलत है। अगर ये आपको नहीं लिखने आ रहा तो लिखिए अतः हमारी मान्यता क्या है? गलत है। हो गया। इसलिए 3√2 जो परिमेय माने थे ना, परिमेय नहीं, क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आगे होगा समझने लगे, बोलिए आगे समझ में हो गया। सिर्फ बहुत इजी है, सबसे आसान भाषा है। हम दूसरे भी भाषा में आपको सिद्ध करके दिखाते हैं। ये सबसे आसान भाषा है, हम और भी आपको भाषा में सिद्ध करके दिखाते हैं। कम से कम इसका मेथड 50 से अधिक है, जो आप 2-3 को हम सिखा देते हैं। 2-3 तरीका सीख लीजिए, जिसको जैसा मन करेगा वैसा सिद्ध करके दिखा दिए। अच्छा, इसमें कुछ डाउट है? बहुत इजी है, भाषा याद करना है और थोड़ा सा उसको बना देना है, और उसको हल करके दिखाइए, परमेय निकाल दीजिए। परमेय तो हमारे निकालने से आ नहीं रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, इसलिए मेरा क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या। डाउट है किसी को? लगभग समझ में आता होगा, क्लियर है ना आप लोग को? इसी तरीका से और भी क्वेश्चन है, आपसे और भी क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करके दिखाइए। फिर आपसे पूछा जाएगा 3 - √2, जो आपका 3 और √2 था ना, तो माइनस हो जाएगा। क्या पूछेगा? अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करके दिखाइए। आपसे पूछेगा √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करके दिखाइए। √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करके दिखाइए। 1/√7 एक परमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करके दिखाइए। तो ये वाला आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। आप करके हमको दिखाइए तो होगा कि नहीं? सिद्ध हो जाएगा, नहीं होगा? अब तो सिद्ध हो जाना चाहिए लगभग। दूसरे कंसेप्ट भी देखते हैं, इसे आप लोग पहले छाप लीजिए, उसके बाद दूसरे कंसेप्ट पर हम बात करेंगे।